नमस्कार दर्शकों, स्नेहिल सुप्रभात। एक बार फिर मैं आपका अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे बना संसार का प्रथम श्लोक। तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, मेरे मुख से जो छंद निकला है वह शोक की अवस्था में उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे श्लोक कहा जाएगा। अब मैं आपको विस्तार से पूरी कथा का वर्णन करता हूँ। श्लोक शब्द सुनते ही मन में मांगलिक कार्य की छवि आंखों के सामने उभर आती है, परंतु आपको आश्चर्य होगा कि श्लोक जैसे पवित्र छंद की उत्पत्ति एक निर्दोष जीव की हत्या के कारण हुई। संसार का प्रथम श्लोक वास्तव में एक ऋषि द्वारा अनजाने में दिया गया शाप है। कथा यह है कि एक बार देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि से मिलने तमसा नदी पर स्थित उनके आश्रम में गए। तब वाल्मीकि ने नारद से प्रश्न किया कि संसार में इस समय ऐसा गुणवान, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता, सामर्थ्यशाली, प्रियदर्शन अर्थात सुंदर, कांतिमान व्यक्ति कौन है जिसके कोप से देवता भी डरते हैं। नारद ने वाल्मीकि को इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए दशरथ पुत्र श्री राम के विषय में बताया। इसके बाद देवर्षि लौट गए। इधर तमसा का स्वच्छ जल देखकर वाल्मीकि के मन में स्नान करने की इच्छा हुई। उनके शिष्य भारद्वाज भी उनके साथ थे। जिस समय ऋषि नदी में स्नान करने की तैयारी कर रहे थे, विधाता की कलम प्रथम श्लोक की उत्पत्ति की पटकथा लिख रही थी। तमसा के तट पर क्रौंच का एक जोड़ा काम क्रीड़ा में रत था। यहाँ आपको यह जानना चाहिए कि क्रौंच सारस अथवा बगुला प्रजाति का पक्षी होता है। एक निषाद की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्हें देखकर निषाद ने क्रौंच युगल पर निशाना साधकर बाण चला दिया। निषाद का बाण नर क्रौंच की छाती के पार हो गया। उसे छटपटाता देखकर मादा क्रौंच विलाप करने लगी। कुछ ही क्षण बाद नर क्रौंच के प्राण निकल गए। क्रौंच वध का यह प्रकरण वाल्मीकि की दृष्टि में अधर्म था। वाल्मीकि को इतना शोक हुआ कि उनके मुख से एक छंद निकल गया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, तुझे कभी प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान न मिले, क्योंकि तूने काम से मोहित इस क्रौंच के जोड़े में से एक की हत्या की है। यह कहने के उपरांत महर्षि वाल्मीकि को एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में शाप दिया है और अनजाने में उनसे एक नए छंद की रचना हो गई। उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, मेरे मुख से जो छंद निकला है वह शोक की अवस्था में उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे श्लोक कहा जाएगा। बाद में छंद पर और विचार करने पर वाल्मीकि ने पाया कि वह छंद 4 पाद में आबद्ध था और प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर थे। कुल मिलाकर 32 अक्षर वाले इस छंद को लय में भी गाया जा सकता था। छंद की इस नवीन शैली को अनुष्टुप नाम मिला। इस तरह वाल्मीकि द्वारा अनुष्टुप शैली में संसार के प्रथम श्लोक की रचना हुई। यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वाल्मीकि द्वारा उच्चारित यह छंद यदि पहला श्लोक था तो इससे पूर्व वैदिक कालीन संस्कृत साहित्य में उपलब्ध छंद क्या कहलाते हैं। दरअसल वैदिक साहित्य के अधिकांश छंद मंत्र या ऋचा कहलाते हैं। मंत्रों के लिए यह भी कहा जाता है कि वे मानव रचित नहीं होते, अपितु गहन ध्यान की अवस्था में मानस पटल पर दैवीय प्रेरणा से स्वयं अवतरित होते हैं। यही बात संभवतः ऋचाओं पर भी लागू होती है। ऋचा शब्द ऋक् धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्तुति अर्थात प्रशंसा करना।
वेदों की अधिकतर ऋचाओं में किसी न किसी देवी देवता की स्तुति अर्थात प्रशंसा की गई है। वेदांग की 6 में से एक शाखा छंद है। जानकारी के अनुसार छंद शास्त्र में 1300 प्रकार के छंदों का उल्लेख मिलता है और इनकी रचना के नियम भी अलग हैं। यह भी रोचक तथ्य है कि जहाँ सबसे पहले श्लोक का प्रयोग अनजाने में शाप देने के लिए हुआ, वहीं आज श्लोक और मंत्रों इत्यादि का अधिकांश प्रयोग पूजा और अर्चना अन्य मांगलिक कार्यों की सिद्धि के लिए किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करके पुनः अपने आश्रम में लौट आए, किंतु उनके मन से श्लोक का विचार नहीं गया। तभी सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, महर्षि, आपके मुख से यह छंद मेरी ही प्रेरणा से निकला है, इसलिए अब आप इसी छंद का प्रयोग करके श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। इस तरह कालांतर में वाल्मीकि द्वारा 24,000 श्लोकों से युक्त संपूर्ण रामायण ग्रंथ की रचना हुई। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।